क्या होता अगर 1971 में रूस ने भारत का साथ ना दिया होता? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हर युद्ध में किन किन देशों के सामने गिड़गिड़ाया था भारत को हराने के लिए? और क्या आपको ये पता है कि अमेरिका तक ने भारत को डराने के लिए अपने युद्धपोत भेज दिए थे? लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो युद्धपोत वापस लौट गए? ये कहानी है रणनीति, रिश्तों और राष्ट्र की प्रतिष्ठा की। पूरा सच जानिए, क्योंकि ये इतिहास आपको गर्व से भर देगा। 1947 भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने, लेकिन तनाव की दीवार वहीं से खड़ी हो गई। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। 1 1947 से 48 कश्मीर के लिए। 2 1965 एक बार फिर कश्मीर पर कब्जे की कोशिश। 3 1971 बांग्लादेश की आजादी। 4 1999 कारगिल युद्ध। हर युद्ध में पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत से टकराने की कोशिश की, बल्कि वैश्विक ताकतों के सामने भी मदद की भीख मांगी। 1 1937-48 का युद्ध, पहला घाव, पहला धोखा। भारत पाक विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर में घुसपैठ की, लेकिन राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और कश्मीर का विलय हुआ। तब से कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार बन गया। 2 1965 का युद्ध, ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान ने गुप्त रूप से कश्मीर में सैनिक भेजे ताकि स्थानीय विद्रोह भड़के, लेकिन योजना नाकाम रही और भारत ने पूरी ताकत से जवाब दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन दोनों से युद्ध सामग्री मांगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान तो दिया, लेकिन खुलकर समर्थन नहीं किया। इस युद्ध के बाद भारत में स्वदेशी सैन्य नीति को बल मिला। 3 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की आजादी और अमेरिका का दोगलापन। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली समुदाय पर अत्याचार हो रहा था। 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत आ चुके थे। भारत ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए दुनिया से अपील की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई, भारत को रोको। अमेरिका ने यूएसएस एंटरप्राइज और 7वें बेड़े की नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। ये एक सीधा संदेश था, भारत पीछे हटे वरना अमेरिका आएगा। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जो इतिहास में भारत के गौरवशाली पन्नों में दर्ज हो गया। सोवियत संघ, जो आज रूस है, ने भारत से अपनी सच्ची दोस्ती निभाई। भारत और सोवियत संघ के बीच इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर अगस्त 1971 में हस्ताक्षर हो चुके थे। जैसे ही अमेरिका का बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ा, रूस ने परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन और विध्वंसक जहाज हिंद महासागर भेज दिए। 2 महाशक्तियों के बीच तनातनी बढ़ गई। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तक पैदा हो गई। लेकिन अमेरिका पीछे हटा, यूएसएस एंटरप्राइज वापस लौट गया। रूस के स्टैंड ने भारत को 1971 की निर्णायक जीत दिलाई। 16 दिसंबर 1971 भारत की सेना ने ढाका में परचम लहराया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये इतिहास का सबसे बड़ा जनरल लेवल सरेंडर था। 4 कारगिल युद्ध 1999, फिर वही गुहार, पर भारत था तैयार। 1999 की गर्मियों में, जब पूरा देश आम चुनावों और क्रिकेट वर्ल्ड कप में डूबा हुआ था, तब पाकिस्तान ने एक गद्दारी कर दी। उसने LOC को पार करके कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ये काम ISI और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर किया और दुनिया को यही दिखाया कि ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है। पर भारतीय सेना ने सच्चाई जल्द ही पकड़ ली। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जो आज भी इतिहास का सबसे कठिन माउंटेन वॉर माना जाता है। सैनिकों ने -10 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना ऑक्सीजन के ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर लड़ाई लड़ी। टाइगर हिल, टोलोलिंग और पॉइंट 4875 जैसी चोटियां वापस ली गई, और इन नामों ने देश के दिल में जगह बना ली। अमेरिका और चीन की भूमिका।
इस युद्ध में भी पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई, लेकिन इस बार अमेरिका ने दखल देने से इनकार कर दिया। क्लिंटन प्रशासन ने साफ कहा, LOC पार करके तुमने ही गलती की है। चीन ने भी सिर्फ शांति की अपील की, पर कोई ठोस समर्थन नहीं दिया। भारत को मिला विश्व समर्थन। इस बार भारत की रणनीति, युद्ध नीति और कूटनीति सब शानदार रही। दुनिया भर में भारत को समर्थन मिला, क्योंकि इस बार भारत ने संयम दिखाया और सिर्फ अपनी जमीन वापस ली। इस युद्ध ने हमें दिए कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, जिनकी बहादुरी आज भी सेना की मिसाल है। ये दिल मांगे मोर सिर्फ एक डायलॉग नहीं, बल्कि उस जज्बे की पहचान बन गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने और किस किस देश से मदद मांगी। पाकिस्तान 1971 में ईरान से भी हथियार और समर्थन मांग रहा था, लेकिन रजा शाह पहलवी ने तटस्थता बनाए रखी। सऊदी अरब ने चुपचाप फंडिंग की, लेकिन खुलकर सामने नहीं आया। चीन ने हर बार पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन कभी सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ। 1971 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन सोवियत संघ ने वीटो कर दिया। हर बार पाकिस्तान ने वैश्विक ताकतों से मदद मांगी, लेकिन भारत ने हर बार रणनीति, सैन्य शक्ति और मजबूत कूटनीति के बल पर जीत हासिल की। भारत के सच्चे मित्र बना रूस, जिसने हर संकट की घड़ी में भारत का साथ निभाया। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत ने 1971 की लड़ाई में कैसे रची थी युद्ध की सबसे जबरदस्त रणनीति? कैसे एक एक कदम भारत ने प्लान किया था, जिससे पाकिस्तान को न घुसने की जगह मिली और न बचने की? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको किस देश का रोल सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। फिर मिलेंगे एक और इतिहास की रोचक दास्तान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।